हेलो बच्चों, वेलकम टू ड्रिफ्ट क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर, जो कि है क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक चैप्टर सेकंड। ठीक है, उससे हम लोगों ने पिछला वीडियो में इवापोरेशन के बारे में बात कर रहा था, जो कि हम लोग का मेन टॉपिक था सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर। ठीक है, जो कि हम लोग का पहला प्रोसेस था इवापोरेशन। उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में वीडियो में बात किया। आप अगर नहीं देखिए तो आप पिछला वीडियो में आप जाके देख सकते हो, जो विच इज़ पार्ट 5 ऑफ द वीडियो, और ये रहेगा हम लोग का 6th पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग आज सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग को ये सेपरेशनल प्रोसेसेस क्यों चाहिए। ठीक है, ये सेपरेशनल प्रोसेसेस हम लोग को कभी कभार कुछ प्रैक्टिकल्स में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में, कुछ फाइंडिंग्स में ये सब सेपरेशनल प्रोसेस का रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मान लीजिए कि आप लोगों को कुछ लेबोरेटरी में काम करना है ना, यूरिन टेस्ट करना पड़ता है या फिर स्टूल टेस्टिंग करना पड़ता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फेनोमेनास में हम लोगों को ये चाहिए होता है। इन हायर एजुकेशन, इन प्रैक्टिकल ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हम लोग को ये सेपरेशनल प्रोसेसेस चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इन कंडेंस मैटर फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन केमिकल इंजीनियरिंग और इन पैरामेडिकल ऑल्सो, इन मेडिकल साइंस, दैट मीन्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम आराम से बैठ के बात करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, कैसे होता है, हम लोग कौन कौन सा पार्टिकल्स को यहाँ पे सेपरेट करते हैं, है ना, विथ एग्जांपल्स करेंगे। और लास्ट में देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन मतलब उसका यूजेस देखेंगे इन डिफरेंट फील्ड्स। ये प्रोसेस जो है ये कौन कौन सा फील्ड में एप्लीकेबल है, हम कौन कौन सा फील्ड में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एनसीईआरटी बुक, जो एनसीईआरटी बुक में हम लोग को दिया हुआ है उसके बेसिस पे भी बात करेंगे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है, मुझे ये हायर एजुकेशन में लगा था। जो हम लोग एमएससी के लिए पढ़ते थे, एक्चुअली आई एम एमएससी इन फिज़िक्स। तो हम लोगों ने जब यूनिवर्सिटी में डिज़र्टेशंस वगैरह करते थे, डिज़र्टेशंस का मतलब होता है कि सेमी रिसर्च टाइप होता है, जो कि हम लोगों को फाइनल ईयर में चाहिए होता है। ठीक है, उसमें हम लोगों को क्या करना था, एक कंपाउंड बनाना था, नैनो पार्टिकल्स बनाना था। उसमें नैनो पार्टिकल्स को बना के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स लेना पड़ता था। ठीक है, वो एक्चुअली हम लोग एनीलिंग करते थे। सो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोगों ने वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से हम लोग को पार्टिकल्स को सेपरेशन थोड़ा हम लोग को देखना पड़ता था कि कैसे ये सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सो ये रहा था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर किया। सो आज देखेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना वक्त जाया कि हम लोग अभी शुरू करते हैं कि क्या होता है ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। जैसा कि आप लोग स्लाइड पे देख सकते हो कि डेफिनेशन वहाँ पे दिया हुआ है, बुक पे भी डेफिनेशन दिया हुआ है। सो अगर यहाँ से आप नोट्स लिखना चाहते हो तो यू कैन पोज द वीडियो एंड राइट दिस पोर्शन। ठीक है, सो देखिए, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम ए मिक्सचर यूजिंग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। जिससे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। ठीक है, सो ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो डेंसर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स को क्या होता है, सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है इसको हम लोग रोटेट करते हैं। जो मिक्सचर होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं इन विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन के हम लोग जब देते हैं, उसको गोल घुमाते हैं, राइट, रोटेशन कराते हैं, तब क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स है ना वो नीचे चला जाता है और जो लाइटर पार्टिकल्स होता है ना वो ऊपर आता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि वो जो मशीन दिख रहा है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो जो मिक्सर रहता है उसको सैंपल को क्या करते हैं, वो मशीन में डाल देते हैं। मतलब वो एक क्लोज ट्यूब है, उसको हम लोग एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसका मुंह को बंद करके वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। जब गोल घुमाते हैं उसके बाद क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स है ना वो नीचे आ जाता है और जो लाइटर पार्टिकल्स है उसको ऊपर हो जाता है। तो तब हम लोग क्या करते हैं, उसको दोनों को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए कि इफ़ वी टेक सम मिल्क इन सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन एंड स्पिन इट रैपिडली। अगर हम मिल्क को अगर रैपिडली क्या करते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, है ना, तो तब क्या होगा, ये जो क्रीम है मिल्क का, तब क्या हो जाए, ये क्रीम जो है, वो क्रीम जो मिल्क का रहता है वो ऊपर चला आता है, क्योंकि मिल्क से ये क्रीम क्या होता है, लाइटर होता है ना।
सो वहाँ से जब क्रीम रोटेट करेंगे पूरा मिल्क को, तब क्रीम जो है ना वो रोटेट करते करते ऊपर आ जाएगा, है ना। एक तब क्या कर सकते हैं हम लोग, वहाँ से क्या कर सकते हैं, वो क्रीम को इजीली बाहर निकाल सकते हैं, है ना। और जो मिल्क है वो अंदर ही रह जाएगा क्योंकि वो डेंस है ना। और क्रीम जो है वो लेस डेंसिटी है, वो थोड़ा पतला होता है, इसलिए वो ऊपर उठ जाएगा, राइट। वी कैन सेपरेट इट फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, ठीक है। सो ये रहता है बेसिक प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मशीन्स दिख रहा है, ये मैनुअल मशीन है, इसको हम लोग हाथ से घुमाना पड़ता है, ठीक है। और जो हम लोग पिछला स्लाइड में देखा कि वहाँ पे गोल गोल घूमता है, राइट, वो लेबोरेटरीज़ का है, मेडिकल साइंस का है ना, वो ऑटोमेटिक मशीन होता है। उसको हम लोग स्विच मारते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सेंट्रीफ्यूग होने लगता है। इसको हम लोग ये हैंडल से मतलब हाथ से घुमाते हैं, ठीक है। आप लोगों के बुक पे देख सकते हो, आपके 2.3.2 में दिया गया है कि हाउ कैन यू सेपरेट क्रीम एंड मिल्क, राइट। सो उसमें हम लोग ये वाला प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। हम लोग अगर मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना चाहे तो उसमें कौन सा प्रोसेस लगेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको पता है ना। सो चलिए और एक बार हम लोग रिवाइज करना चाहते हैं इस पोर्शन को, इस पोर्शन में क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, ठीक है। देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज़ यूज टू सेपरेट द डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम ए मिक्सचर बाय ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। और जो एग्ज़ाम्पल रहेगा इसका होगा कि हम लोग मिल्क और क्रीम को अगर सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज़ द बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है हम लोग अभी देखेंगे, इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ मिलता है ना। ये बेसिकली हम लोग का डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर्म करने में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्रीम और मिल्क को हम लोग को सेपरेट करना पड़ता है ना। सो वो सेपरेट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे करेंगे, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से, है ना। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग की जो हम लोग का एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 20 है, उसमें से हम लोग का एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस देख सकते हो इन लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड का जो एप्लीकेशन है वो दूसरा के लिए 2.3.3 के लिए है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है 2.3.2 के लिए, जो कि हम लोग का है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सो पहला एप्लीकेशन में क्या होता है, देखिए कि इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। हम लोग ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट में क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। जैसा कि मैंने बताया था कि मेडिकल साइंस में, पैरामेडिकल में, डीएमएलटी में, सब में क्या चाहिए, ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन चाहिए होता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स इन हायर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए कि वहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि इट इज़ यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। हम लोग बटर और क्रीम को घर में भी कभी कभार सेपरेट करते हैं, राइट। सो उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, ठीक है। कुछ कुछ हम मैनुअली ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिक होता है वो हायर स्केल में मतलब यूज़ करते हैं। जो डेयरीज में यूज़ करते हैं वो हाथ से हम लोग घुमा नहीं सकते, इतना सारा प्रोडक्ट्स है ना। सो उसमें ऑटोमेटिक वाला ही ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। और घर में हम लोग मैनुअल वाला सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन जो है वो यूज़ करते हैं। सो ये घर में भी हम लोग का क्या होता है, यूज़ होता है। आप लोगों ने आई थिंक यू हैव सीन इट सम टाइम। उसके बाद देखिए कि और एक एप्लीकेशन है जो कि हम लोग के होम में ही यूज़ होता है, जो कि हम लोग को वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन का जो कपड़ा है उसको स्क्वीज़ करने के लिए क्या होता है, ये हम लोग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वॉशिंग मशीन पे भी क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगर लगा हुआ रहता है। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन का जो सेटअप है अंदर लगा हुआ रहता है, जिसमें हम लोग वाटर का जो पार्टिकल्स है, वो डेंसर पार्टिकल्स है, वो नीचे चला जाता है और कपड़ा क्या रहता है, वो ऊपर ही रहता है ना। सो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग ने देखा कि मेडिकल साइंस में भी ये यूज़ होता है, हम लोग का डेयरीज़ एंड होम्स में भी यूज़ होता है, हम लोग का डेली लाइफ में भी यूज़ होता है ना। सो यहाँ तक हम लोग लगभग सारा कुछ जो सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है, मतलब जो प्रोसेस है उसका एग्जाम्पल क्या है, वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर यहाँ तक कुछ पोर्शन में कुछ डाउट लगता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और ऑल्सो यू कैन मेल मी एट driftclasses@gmail.com। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ मदद मिला, सो यू कैन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो यू कैन लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो विथ योर फेलो फ्रेंड्स, ठीक है।
और रही बात ये चैनल की, हम लोग ये चैनल में हम लोग पूरा का पूरा साइंस कवर करेंगे 9-10 का. So thank you very much for being with me in the video, and once again please do not forget to subscribe the channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.